हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स। हम कल जो डिस्कस किए थे वो कैसा रहा आज के दिन में, और मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस हफ्ते में और एक दो प्रेजेंटेशन में लाऊंगा कि वीकली स्टॉक ब्रेकआउट क्या क्या हो सकते हैं और उनके लॉजिक, लेवल्स, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स, और ये कुछ जोन्स हैं जो कि मैंने कल ही ड्रॉ करके आपको दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब तक ये जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड ना करे तब तक हम लोग यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी से बाय नहीं करेंगे। तो मार्केट कल ये हाई था उसका, और मार्केट आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मतलब एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का एक यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक थोड़ा सा बुलिश माना जाता है क्योंकि लोअर एंड में ये फॉर्म हो रहा है और ये डेली चार्ट है। अब यहाँ पे डोजी को देखिए, ये वाला डोजी कैसे ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स किया था। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बायर्स लोग क्या किए, सॉरी सेलर्स लोग क्या किए, मार्केट को नीचे ले तो गए, लेकिन ऊपर ऊपर आते आते वो थोड़ा सा नियरली ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल में वो बायर्स उसको बंद किए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा अभी ये कैंडल में यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये पूरा कंटिन्यूस लेवल जो है ये आपका कंसोलिडेशन जोन है, और उससे पहले ये जोन को जब ये ब्रेक करेगा तब हमारा एक अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छा वाला देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हमारा आज का डेली चार्ट को देखें तो हमारा क्या रहेगा व्यू, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मार्केट कल किसी भी हिसाब से ऊपर नीचे हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये लेवल्स मिलेंगे 43,500 का, और ये लेवल्स हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेगा। तो अगर नीचे ये ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, जो डेली चार्ट में ब्रेक हो रहा है आप देख सकते हैं, इस टाइप का एक फ्लैग टाइप का रहेगा। और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है और बड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर नीचे तरफ आ सकता है अगर आएगा तो यहाँ से हमें क्लियर पता चला कि अगर हमें सेलिंग के लिए मिलेगा मौका तो हम क्या करेंगे, सेल साइड में ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे और बाय साइड में हमारा थोड़ा सा क्वांटिटी कम रहेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं 5 मिनट्स के चार्ट। 5 मिनट्स के चार्ट में जब हम देखेंगे तो आपको पता होगा, कल हम जैसे डिस्कस किए थे कि मैंने आपको बोला था कि अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा। ओके, ये गैप डाउन खुलता है और ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करेगा, या फिर डे हाई से थोड़ा सा हमारा रिट्रेसमेंट आ सकता है। कंटिन्यूसली अगर नीचे जाता तो यहाँ पे ये ऐसा लॉन्ड होगा बोल के मैं बोला था, लेकिन मार्केट खुलते ही अगर ऊपर चला जाएगा तो उसी के बाद हम क्या करेंगे, इसी जोन से हमारा रिवर्सल हो सकता है। ये जोन कैसे ड्रॉ हुआ गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जोन ऐसे ड्रॉ हुआ कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट खुला, इसका लो लगा, और कौन सा, कहाँ पे, ये पोजीशन में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। यस, ये जगह पे हमारा क्या हुआ, मार्केट क्लोज हुआ, इसका ये लो लगा, और यहाँ से हमने यहाँ तक, ये प्राइस तक हमने क्या किया, फिबोनाची लगाया। और फिबोनाची का एग्जैक्ट 50% ये जोन पे आता है, जहाँ पे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या है, बायर सेलर्स दोनों हैं। जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला तो यहाँ पे बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस चला गया, तो हर कोई यहाँ पे क्या करेगा, सेलर्स लोगों का प्रॉफिट अभी चल रहा है, ऊपर से भी सेलर्स थे, तो सेलर्स को प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट क्या करेगा, ऊपर तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका सेलर्स का क्या हुआ, यहाँ पे 50% प्रॉफिट डाउन हुआ। और उसके बाद देखिए, ये जो जोन है, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से ये बिहेव किया। काफ़ी बार इसको ब्रेक करने की मार्केट कोशिश किया, बट ये ब्रेक नहीं हो पाया। नीचे तरफ क्या हुआ, देखिए एसएल हंटिंग का और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 44,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर्स है, यहाँ पे एग्जैक्टली 44,000 में ही एसएल हंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे दो बार गया मार्केट, गया एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्विंग आया ये वाला। तो ये होता है एसएल हंटिंग का सेटअप, जहाँ पे आपको फास्ट मूव मिलता है और कुछ ही टाइम में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मूव मिलते हैं। तो देखते हैं कि हमारा कल यानी कि मंडे का ट्रेड कैसा हो सकता है और हमारा क्या क्या पोजीशन रह सकता है। तो ये जोन सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे इसका और कोई काम नहीं है, अगर देखा जाए तो उसको हम लोग डिलीट कर देंगे ये जोन्स को, और यहाँ पे खाली हमारा एक ट्रेंड लाइन जो है उसी को हम लोग रखेंगे। और आज का जो डे हाई है उसी को मैं ये रेड लाइन से डे हाई को मैं मेंशन करूँगा, ग्रीन लाइन को मैं डे लो से मेंशन करूँगा, और ये जो ब्लैक लाइन है इसको मैं क्लोजिंग प्राइस के साथ मेंशन करूँगा। अब ये बन गया आपका रेंज नेक्स्ट डे के लिए। अगर अब ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। देखिए, हमारा पहला चीज़ है कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर ये डाउन ट्रेंड में आता है मार्केट, अगर मार्केट चलो कि ये गैप भी अभी पेंडिंग है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक डॉटेड लाइन दे देता हूँ, ये गैप भी पेंडिंग है, और ये गैप अगर मान के चलिए मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, मार्केट यहाँ पे
गैप अप खुला और ये गैप फिल भी हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जो जोन है, यहाँ पे मैं एसएल होल्डिंग के लिए नीचे तरफ मेरा व्यू रहेगा। अगर गैप अप खुला, हो सकता है यहाँ पे 44,500 का भी लेवल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स को थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान देना। यहाँ पे 44,446 है, तो 44,500 का यहाँ पे हम इसको मान के चलेंगे, और ये जगह से हमारा क्या हो सकता है, एसएल हंटिंग हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ये जोन, ये जो जगह है, तो ये जगह से हमारा एसएल हंटिंग के लिए मैं यहाँ पे ढूंढूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ये क्या करेगा, प्रीवियस डे हाइज के पास अगर खुलता है यहाँ पे, तो हर किसी को लगेगा ये मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा करके, लेकिन यहाँ पे कोई एम पैटर्न बनाएगा और ये मार्केट नीचे तरफ आएगा, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस होगा, और यहाँ पे हम लोग व्यू हमारा डाउन साइड रख सकते हैं। अगर मान के चलिए मार्केट गैप अप खुला और कंटिन्यूसली नीचे नीचे आया, तो ये क्लोजिंग प्राइस से एसएल हंटिंग हो सकता है। 44,167 इसका लेवल है, और यहाँ पे एसएल हंटिंग होकर मार्केट ऊपर जा सकता है। पहला टारगेट हमारा प्रीवियस डे का हाई रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 44,500। ये हमारा दो सेटअप होंगे। अगर मान के चलिए यहीं पे मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है, तो मैं एकदम यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा जब तक मार्केट, अगर फ्लैट खुलता है तो मैं कॉशियस रहूँगा, क्योंकि मंडे भी है और 2 दिन ऑलरेडी मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, तो इसी के चलते आपको ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट शायद नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है अगर फ्लैट खुला तो। अगर गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुला तो मार्केट अगर सडनली नीचे नीचे मूव किया, तो प्रीवियस डे लो से यहाँ से एक ऊपर तरफ आ सकता है मूव। यहाँ पे देखिए गैप डाउन अगर खुलेगा तो आज जैसा हो सकता है, नीचे नीचे आके इधर ऊपर जाएगा तो अच्छा ये रहेगा, बुलिश भी रह सकता है, लेकिन अगर खुलते ही ऊपर ऊपर चला गया तो यहाँ पे ये नीचे तरफ के लिए ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है हमारा। और मैं आपको डेली चार्ट में भी दिखाया कि अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो हम अपना अच्छा खासा क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे खुलते ही अगर ऊपर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम नीचे तरफ के व्यू रखेंगे, और खुलते ही अगर नीचे आने लगा तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एसएल हंटिंग देख सकते हैं। हमारा जो 44,000 का लेवल है, यहाँ पे 44,000 का राउंड लेवल है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एसएल हंटिंग का सेटअप ढूंढ के यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, जिसके लिए हमारा क्लोजिंग प्राइस ही हमारा पहला टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है, और फिर नीचे मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा पूरा सेटअप था बैंक निफ्टी का। थोड़ा फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी में, आते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुल ट्रैप हो गए हैं एक हिसाब से। यस, ये लाइन को देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट जैसे ही गैप अप खुला, यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, उनका एसएल वगैरह सब चला गया है। तो ये है डेली चार्ट, और जब तक, इसीलिए बोला जाता है कि जब तक आपको डेली चार्ट में प्रॉपर सिग्नल ना मिले, ये ग्रीनिश होता है, इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर तरफ के लिए सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बड़ा सा बेस यहाँ पे है, दैट इज़ 230 के आसपास। ये जो जोन है, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 230 अगर ब्रेक हो गया गाइस, तो निफ्टी यहाँ पे शार्प डाउनफॉल दिखाएगा ये लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है व्यूज़ मंडे के लिए, देखते हैं उसको। तो हमारा व्यू है अभी कि डाउन साइड के लिए अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम बड़ा सा अमाउंट ट्रेड करेंगे, अगर ऑफ साइड के लिए मिलेगा तो हम छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ये हो गया हमारा चीज़ें। और आते हैं हम लोग अभी 5 मिनट्स के जोन में। तो 5 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो मार्केट ने वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया, उसी ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। तो इसका डे हाई क्या था, ये था हमारा डे हाई, और इसका जो डे लो है यही है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये भी डे लो के आसपास है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कल भी क्या हुआ था, मार्केट खुला ऊपर गया और नियरली डे लो और क्लोजिंग प्राइस सेम था। आज भी क्या हुआ है, मार्केट खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ डे लो भी मतलब पास ही है। ये एक नेगेटिव साइन होता है, मैं कल भी बोला था। तो मार्केट अभी निफ्टी में भी क्या है, सेलर्स का दबदबा बना हुआ है। नो डाउट आज बोल सकते हो आप एक रेंज बाउंड मार्केट था, बट ये रेंज बाउंड मार्केट कुछ मैटर नहीं करता। हो सकता है मंडे के दिन में यहाँ पे एक अगर गैप डाउन खुला तो हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे। गैप डाउन खुला, डे लो को ब्रेक करेगा, छोटा सा प्रॉफिट लेंगे कहाँ पर, क्लोजिंग प्राइस तक, और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स होगा। तो अगर आप एसएल हंटिंग ले रहे हो तो टारगेट या फिर एसएल जल्दी से जल्दी आपको लेना पड़ेगा, और जो भी मिलेगा जल्दी मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला चीज़। तो मार्केट चलिए अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, इसी लेवल से प्रीवियस डे हाई या फिर ये ट्रेंड लाइन से यहाँ से ऐसे ऐसे जाके ये एसएल हंट करेगा और नीचे आएगा। अगर मार्केट खुलते ही नीचे नीचे आ गया तो ये पॉइंट तक आएगा मार्केट, ठीक है।
और यहाँ पे क्या करेगा, एसएल ऑन करके ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए मार्केट खुलता है और ये लेवल तक भी नहीं जाता और नीचे गिरता है, तब आप छोटा अमाउंट में, छोटा क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि तो उसमें क्या होगा कि आप जहाँ पे रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मैं यहीं पे बाय करूँगा, जैसे कि मान के चलो ये लेवल पे रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि नहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, इसको रिटेस्ट करके ये ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ पे होगा क्या, ये सबको दिख रहा है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है करके, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक करके ये आपको पूरा भरोसा देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला, लेकिन ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एसएल लॉन्डिंग का सेटअप, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर सोचता है कि हाँ वो बाय करेगा, तो आप वहीं पे क्या करोगे, सेल करोगे। इसके ऊपर हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुला तो क्या होगा मैं बता दिया। अगर फ्लैट खुला तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग ये पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे सेल साइड के लिए। देखिए ये फ्लैट ओपनिंग के लिए है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं बाय साइड उतना क्वांटिटी नहीं रखूँगा, क्योंकि एक मेजर ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर मैं वेट करूँगा, अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे, देखिए व्यू यहाँ पे हर दिन ऐसा नहीं होता कि खुला तो सीधा सीधा नीचे जाके ऊपर कर देंगे, नहीं। लाइव मार्केट में, ओपनिंग मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा व्यू आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे 230 का लेवल्स के नीचे अगर ये खुलता है तो मैं पूरा बियरिश हो जाऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ये एसएल हंट करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा यहाँ पे कहीं पे एसएल हंट करके ये नीचे आ जाए। तो मैं अगर 230 के नीचे खुला गाइस, तो मैं हमेशा सेलिंग के लिए सोचूंगा, चाहे वो गैप डाउन खुले या गैप अप खुले। लेकिन मेरे को 230 के नीचे अगर गैप डाउन मिला तो निफ्टी यहाँ पे मैं बियरिश रहूँगा और यहाँ पे नीचे आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप डाउन के लिए। अगर गैप डाउन होकर नीचे नीचे चलता गया, मान के चलिए ऐसे क्लोजिंग ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली नीचे गया, देन आई विल नॉट प्रीफर टू ट्रेड, बिकॉज माई रिस्क रिवॉर्ड विल बी नॉट फेवरेबल इन दिस कंडीशन। और वैसे भी मैं निफ्टी ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी तक भी इसका डेली चार्ट में ये अपना कंसोलिडेशन जोन को नहीं तोड़ा है, लेकिन निफ्टी क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दिस कंसोलिडेशन जोन है, और वो भी नीचे तरफ ब्रेक कर रहा है। तो निफ्टी डाउन होगा तो बैंक निफ्टी भी डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आपको सेलिंग साइड में मिला ट्रेड तो आप निफ्टी में कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि निफ्टी एकदम उसका लेवल के नीचे आसपास है, तो वहाँ पे आपको सारा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो दीज आर द थिंग्स गाइस। आज का प्रेजेंटेशन होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, मतलब मार्केट में कैसे काम करता है चीज़ें वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमने आज ट्रेड कहाँ लिया था, चलिए मैं बता देता हूँ। हमने आज ट्रेड लिया था पुट साइड में। ठीक है, और हम 1 मिनट में चार्ट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था, हमारा जो ट्रेड था कहीं ना कहीं यहीं कहीं पे था। यहाँ पे था हमारा ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, और जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि यहाँ पे हमारा 70 से 80 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, यहाँ पे 80 पॉइंट का एसएल था और ये हमारा टारगेट था। तो ये टारगेट अचीव होते होते हमने एग्जिट मार दिए। इसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। लेकिन होता क्या है ना, जनरली एसएल हंटिंग अगर होता है तो जल्दी से जल्दी मूव आता है। लेकिन आज थोड़ा सा फ्राइडे फैक्टर भी था, तो इसी के चलते हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिए, लेकिन प्रॉफिट में ही निकले हैं, कोई रेड में नहीं निकले हैं। ठीक है ना। सो दिस आर द थिंग्स। यहाँ पे भी आप एसएल हंटिंग को लेके कर सकते थे। यहाँ पे जैसे 44,000 को ब्रेक किया, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा ये जैसे मार्केट यहाँ पे और एक एसएल हंटिंग देखिए, मैं और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि एसएल हंटिंग काम कैसे करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो गया ये देखिए रेड रेड रेड, प्रीवियस डे लो, ये सब चीज़ बहुत सारे रेड कैंडल हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग क्या सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेड 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 हो रहा है कंटिन्यूसली। ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आपका अच्छा मूव मिल सकता था। तो एसएल हंटिंग ऐसे ही होता है गाइस, कि आपको ये देखिए 3-4 मिनट के अंदर आपका टारगेट डन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये एसएल हंटिंग, और यहाँ पे और एक एसएल हंटिंग, डे हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। डे हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे कौन एक्टिव होंगे, बायर्स, रिटेल बायर एक्टिव हो गए, इन सभी का एसएल नीचे था, चला गया मार्केट। और यहाँ पे क्या हुआ, आपको सेलर्स, जो प्रीवियस डे का जो सेलर्स था क्लोजिंग प्राइस में, उसका भी 50% यहाँ पे प्रॉफिट को कम कर दिया मार्केट। अब देखिए मार्केट क्या होगा ना, बिना एसएल जहाँ पे नहीं है, मार्केट को एसएल ही लेना है, और एसएल जहाँ पे नहीं है वो मार्केट नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बायर्स लोग क्या किए, बाय किए, ये बायर्स प्रॉफिट में है। यहाँ पे प्रीवियस डे का सेलर्स क्या हो गया, उसका 50% कम हो गया। अब इनका एसएल कहाँ पे होगा, ये पोजीशन में होगा। ये एसएल को लेने के लिए मार्केट क्या करेगा, नीचे ही जाएगा। अब पेंडिंग एसएल कहाँ पे है, वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए कल एक्सपायरी था, तो ऐसे ही मतलब यही प्राइस में कम ही ट्रेडर होंगे कल, अपना अपना सब लोग स्क्वायर अप कर दिए होंगे।
तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे गया 44,000 के नीचे, यहाँ पे सारे सेलर्स भी तो एक्टिवेट हुए होंगे, ये सेलर्स को भी ये आज ट्रैप कर दिया। तो आज के मार्केट में देखेंगे तो बायर सेलर्स जो हैं दोनों ट्रैप हुए हैं। जो प्रॉफिट बुक नहीं किया और सोचा कि नहीं ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है तो उसका एसएल गया है, तो मार्केट आज दोनों साइड यहाँ पे ट्रेड दिया है और दोनों तरफ को ट्रेड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का यही होना चाहिए थिंकिंग। अब देखिए ये पोजीशन में ये यहाँ पे ये सब जगह पे आपका सेलर्स मिलेंगे आपको। तो देखते हैं मंडे को, ये हमारा रहा एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग ट्रेडर्स क्लब। थैंक यू वेरी मच।